अस्सलामुअलैकुम। बो न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पीटीआई दौरे हुकूमत में इत्तेहादी तंजीमात मदारिस से होने वाला मुआहदा मंजर आम पर आ गया। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदा पीटीआई दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए हैं। ऐवान सदर के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला बड़ी बहस छिड़ गई। पुराने मुआहिदे भी सामने आ गए। पीटीआई दौर में होने वाला मुआहिदा उस वक्त के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया था, जबकि वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठा करने की वाहिद मुजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई थी। 2019 के मुआहिदे के तहत कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख और रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। सामने आने वाले मुआहिदे के मंदरजात के मुताबिक मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद और गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त भी दी गई थी। मुआहिदे से मुतालिक अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, 2019 में होने वाला मुआहिदा एक रोज की कहानी नहीं। मुआहिदे के तहत मदारिस को सहूलियात फराहम की गई। मदारिस की पहले भी हिफाजत की, अब भी करेंगे। ये जो मुआहिदा हुआ था 2019 में, ये मुआहिदा कोई एक रात में या 2 दिन में या एक मीटिंग में नहीं हुआ। इस मुआहिदे के लिए बहुत लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई, तमाम चीजों को देखा गया, तमाम पहलुओं को देखा गया। मदारिस को सहूलियात मिली है, इसलिए मैं समझता हूँ मदारिस के मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए। ऐवान सदर के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। कौमी असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती। और अब आपको बताएं कि वफाकी तालीमी बोर्ड के एक्ट में तरमीम। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तैनाती के हवाले से तरमीम कर दी गई। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड के लिए टर्म 2 की शर्त खत्म कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड को अब मुसलसल कई टर्म दी जा सकती हैं। चेयरमैन की तैनाती अब वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ग्रेड 20 के अफसर को डेपुटेशन पर चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड तैनात कर सकेंगे। वफाकी तालीमी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी तोसी कर दी गई। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड के लिए उम्र की हद भी खत्म कर दी गई। तो दूसरी जानिब IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा है कि मदारिस को सूबों के हवाले करने पर KP के अलावा किसी को एतराज नहीं। हमें तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। जो है इदारों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन होगा तो ये बच्चों के लिए भी ठीक होगा और उसके जो है सिलेबस बनेगा कि दीनी तालीम के साथ साथ जो है वो दुनियावी तालीम भी ले, बैठ के वो बात करें कि जी इश्यूज क्या है, उनको एतराजात क्या है इसके ऊपर। यानी जी हमें ये एतराज है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर तो ये कहना है कि जी इसको बिल्कुल ही अनरजिस्टर्ड हो। देखिए, हम सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना। हम ये कहना है कि हम मजीद जहालत की तरफ जाएंगे, जी कोई किसी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो मर्जी हम करें, ये तो मेरे ख्याल से किसी मुल्क में दुनिया के नहीं चल सकता। और मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लीगी सदर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दौरे सऊदी अरब और दीगर ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से आगाह किया। नवाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बनाने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मदारिस बिल पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल मदारिस बिल पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मदारिस बिल का मामला भी ज़ेर बहस आया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा, मुल्की तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने SIFC के तनाजुर में बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त से भी आगाह किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म ने ख्वारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया।
जब दीनी मदारिस बिल असेंबली और सेनेट से पास हो रहा था उस वक्त तुम्हें मुआहदे याद नहीं थे? आप जानते हैं कि दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत नहीं मानते। मदारिस आज़ाद हैसियत से काम करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जलसे में खिताब, कहा मदारिस का इंतजामी ढांचा और तालीमी निज़ाम पर आपने बात की, हमने मिलकर हल किया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम से मुंसलिक होंगे, मातहत नहीं होंगे। आपने डायरेक्ट बनाने का फैसला किया, ये मुआहदे में कहीं नहीं लिखा कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आज़ाद होंगे, आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। मुआहदा खत्म कर दिया हुकूमत ने कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी। वजारत तालीम से हम मुंसलिक होंगे, मातात नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया और कहा कि इस डायरेक्टरेट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। बताओ मुआहदे में कहां डायरेक्टरेट लिखा हुआ है? और नाजरीन, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब। उनसे जानते हैं। इमरान इस्माइल साहब, बताइएगा, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मौलाना साहब को समझने की जरूरत है कि अगर उनको कोई शक व शुबात हैं, उनको ये खतरा है कि उनके मदारिस में इंटरफेयर किया जाएगा या सिलेबस में इंटरफेयर किया जाएगा, तो वो उसको सामने रखें और हुकूमत उनको अश्योर कराए कि ऐसा नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन मदारिस की बहुत इंतहाई ज़रूरी है। ये इस तरह है कि अगर मेरा स्कूल हो और मैं कहूँ कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है गवर्नमेंट के साथ, तो क्या मुझे ये ऑप्शन हासिल है? नहीं। तो क्यों मदारिस को ये ऑप्शन हासिल है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए बगैर मदरसे चलाएं? स्टेट को तो ये पता होना चाहिए कि कितने मदारिस हैं, उसमें कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कितने बच्चे तालीम हासिल करके निकल गए हैं, कितने बच्चों को जॉब मिली है, कितने बच्चे जॉब सीख कर रहे हैं, कितने बच्चे अभी भी मदारिस में दाखिल हैं। और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, जब हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम इसको किसी तरह कौमी दायरे में लाएं और एक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हम मदारिस को रजिस्टर करें। और उसमें मौलाना समूह के मदरसे को रजिस्टर भी किया गया था, उनको काफ़ी बड़ा फंड भी दिया गया था कि वो मदारिस के अंदर जो जदीद निज़ाम तालीम है, जिसमें साइंस है, मैथ्स है, अलजेब्रा है और डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराएं ताकि बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, साइंस, मैथ्स वगैरह को भी, आईटी को वो अडॉप्ट कर सकें ताकि वो आज की दुनिया में साथ चलें। हमने 3 तरह के डिफरेंट बच्चे पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान में। एक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पैदा होते हैं, जो अमीरों के बच्चे हैं। एक जो उर्दू मीडियम यानी पीले स्कूल के बच्चे होते हैं, जिनका पहले वाले यानी इंग्लिश मीडियम से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनसे बड़े दूर होते हैं वो। तीसरा हमने मदरसे के बच्चों को किया है जिनका इन दोनों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो हम क्लास डिफरेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं और जब तक मुमकिन नहीं होगा, जब तक अपना तजिया पेश कर रहे थे साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। बोल को वक्त आगे बढ़ते हैं। मुल्क में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक उमूरी मुमलिकत उमूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली चलाएंगे। शाम में हुकूमत मुखालिफ जमातों के इत्तेहाद हयात अल तहरीर के सरबराह अबू मोहम्मद ने कहा कि शाम से बशारुल असद की 24 साला हुकूमत खत्म कर दी। दारुल हुकूमत दमिश्क में सरकारी टीवी चैनल की इमारत, रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डे और वजारत दिफा के दफातर का कंट्रोल संभाल लिया है। शाम में बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागी फौजियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क में सरकारी टीवी चैनल की इमारत, रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डे और वजारत दिफा के दफातर का कंट्रोल संभाल लिया। शामी सदर मुल्क से फरार हो गए। बशारुल असद का तैयारा रूस जाते हुए रडार से गायब हो गया। तैयारे में मारे जाने की इत्तलात भी है। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो अपने घर में मौजूद है और अवाम की मुंतखब करदा किसी भी जमात के साथ ताउन के लिए दस्तयाब है। हयात तहरीर के सरबराह अबू मोहम्मद ने कहा, हम किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। दफ्तर खारजा ने शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा गया है कि शाम की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाम में अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी तक हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। शाम में मौजूद पाकिस्तानी शहरी अपने दमिश्क सफारत खाने से राबता रखें। और रूस की जानिब से शामी सदर बशारुल असद को छोड़ना उनके जवाल का बाइस बना। शाम के मामले में अमरीका को मुलव्वस नहीं होना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। गंदे खेल का हिस्सा मत बनो, बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर देंगे। और शाम में बशारुल असद का इक़्तिदार बैरूनी क़ुव्वतों के मरहून मिन्नत था। रूस और ईरान बशार हुकूमत की पुश्त पर थे। आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई ने बो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि रूस यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है और ईरान को हाल में इसराइल से कारी ज़रब लगी है। यही वजह है कि बशारुल असद की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हुई। ताहम शाम में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अनारकी का बहुत ख़तरा है। साला कंट्रोल था इस अवासी क्लैन का और असद फैमिली का, वो आज ख़त्म हो गया है और इसकी वजूहात जो हैं वो एक्सटर्नली हैं, रशिया और ईरान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार एयरपोर्ट पर मौजूद थे। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने भी खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द से भी मुलाकात की है। मरीम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक अमल से पंजाब को इक़्तिसादी और मौसी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला का दौरा चीन है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़हिका खेज है। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम ने तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई वाले दुम दबा कर भागे। बानी का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनकी कॉल बुरी तरह नाकाम होगी। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। वो कहता नाफरमानी शुरू कर दो। अभी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से? इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहाँ भी होगा हम उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। सिंध में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के लिए दूसरी बार लिए जाने वाले एंट्री टेस्ट भी बदनज़मी का शिकार हो गए। कराची में 10 बजे शुरू होने वाले टेस्ट 12 बजे शुरू हुए। सुबह 7 बजे से आए तलबा और तालबात, उनके वालिदैन परेशान हाल रहे। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह में भी उम्मीद रुल गए, जबकि इंतजामी मशीनरी ने इंतजामात तो किए लेकिन नाकाफी रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध भर में एमडी कैट 2024 का दोबारा इनेकाद हुआ। इंतजामिया की बद इंतजामी उस वक्त सामने आई जब टेस्ट 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी परेशानी का शिकार रहे। कराची में तलबा को सुबह 7 बजे बुला लिया गया, लेकिन टेस्ट दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। NED यूनिवर्सिटी में लंबी कतारें लग गई। हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। एमडी कैट टेस्ट ताखीर से शुरू हुआ। ऐसे में तलबा और उनके वालिदैन ज़हनी कोफ्त का शिकार रहे। उम्मीदवारों ने भी सूरत हाल पर इंतजामी कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज यही उम्मीद है कि हम हो जाएंगे, मेरिट है। अपने घर से 4 बजे से निकले थे और इन्होंने हमें पेपर 12 बजे दिया, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अभी भी लगता है कुछ गड़बड़ है। अब देखें, अल्लाह मालिक है। पहले की निस्बत पहले ज़रा अभी 2 सेंटर कर दिए हैं, पहले एक होता था। इंट्री टेस्ट में शरीक उम्मीदवार इस उम्मीद से इम्तिहान में एक बार फिर उतरे हैं कि शायद इस बार मेरिट पर उन्हें अपने मुस्तकबिल को संवारने का मौका मिल पाए।
और सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट के टेस्ट में उम्मीदवारान की जगह मशकूक अफराद के टेस्ट देने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने पेपर देने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को कराची यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया। अब्दुल मजीद और कैसर अली उम्मीदवारान की जगह टेस्ट दे रहे थे। मुकदमा मुबीना टाउन थाने में 420 की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में सहूलतकार कामरान हैदर और मुख्तार को भी नामजद किया गया है। और अब आपको बताएं कि कराची में 4K चौरंगी पर डंपर और हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज चलकर जाम भाग होने वालों के अहले खाना से इजहार यकजहती भी किया गया। देखते हैं कराची से खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। K4 चौरंगी पर कराची नौजवान पार्टी ने अलामती जनाजे रखकर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक के मुकामी रहनुमा भी शरीक हुए। नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैजान हुसैन ने इंतजामिया को हैवी ट्रैफिक की रवानी के मुकर्रर करदा वक्तों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। कहा कि कई जाने हैवी ट्रैफिक निकल चुका है। ये चेक एंड बैलेंस करेगा कौन? हम इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से आप छोटी छोटी SOPs को फॉलो करवाते हैं, इसको भी करवा लें। इसको क्यों नहीं करवा रहे? बार बार बोल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। टारगेट किलिंग में इतने लोग नहीं मरे, 126 या समथिंग मरे। उस पर इतना फोकस उस पर तो आपने खैर पहले भी नहीं किया, आप क्या करेंगे? लेकिन इस पर तो कर लें कम से कम। ये तो रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान हैवी ट्रैफिक को रोक दिया, जबकि दीगर गाड़ियों की रवानी बरकरार रखी। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। और अब कुछ मौसम की बात करें तो कराची के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय और कॉफी की चुस्कियाँ सर्दी का मजा दोबाला कर देती हैं। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ भी मुख्तलिफ चाय और कॉफी के स्टॉल्स पर पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि शहरी सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहर कराची में सर्दी की एंट्री के बाद शहरियों ने मुख्तलिफ चाय के होटल्स का रुख कर लिया है। अब हम जानते हैं कि शहरी कौन कौन सी चाय पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर तो सबसे अच्छी चाय होती है होटलों के। हम लोग तो अपने चाय की तारीफ नहीं करते, लेकिन फिर भी सर्दी के मौसम में जो है KP कोयटा दरबार होटल की जो है वो बहुत मशहूर है। देखिए जी, बहुत ही कड़क चाय उन्होंने बनाई है और इसमें कोई शक नहीं है जो हमारे कोयटा वाले भाई हैं वो बहुत ही बेहतरीन चाय बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर भी कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि चाय पीने आए हैं दोस्तों के साथ, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सफाई भी हो रहा है। इसका खासकर सफाई का ख्याल रखते हैं ये लोग। माशाल्लाह चाय बहुत अच्छा है, इनका टेस्टी है। बहुत सर्दी का मौसम में अभी एक सिप लगा ली है आपने बेहतरीन सी चाय की, कैसा लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, बहुत अच्छा लगा है क्वेटे वाल भाइयों का। अब मैं आपको लेके चलूँगा कश्मीरी चाय की तरफ और देखते हैं कि कश्मीरी चाय पे शहरी कितना वहाँ पर रश है शहरियों का और किस तरीके से शहरी जो है सर्दी में कश्मीरी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। जी अब मैं अपनी टीम के साथ जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि कश्मीरी चाय है। सर्दियों का जो मैंने दूसरा तोड़ निकाला है वो है कश्मीरी चाय और इसका भी टेस्ट आपको एक सिप लेके बताते हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा इसका टेस्ट है और साथ ही साथ कश्मीरी चाय की जो स्पेशलिटी है इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स भी हैं, बादाम, पिस्ता और जो खोपरा भी इसके अंदर है। यहाँ पर अच्छा जी हमारे साथ यहाँ पर भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दोस्तों के साथ सर्दी का मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो चाय से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सर बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पंजाब से आए हुए हैं, मुल्तान शहर से। जैसे मौसम का रूप है वैसे चाय है और मज़ा आ गया चाय पी के। दूध पत्ती चाय पी रहे हैं आपके सामने, अभी मैं आपको पी के दिखाता हूँ। बहुत लाजवाब। मुल्तान में भी चाय पी है, लाहौर में भी पी है, मगर कराची का जो दूध है यूनिक दूध, लाजवाब। अच्छा जी, आपने ये बात सुनी कि शहर कराची में ख़ास तौर पे होटल्स में जो रात को नौजवानों का एक रश नज़र आ रहा है, उसमें सिर्फ कराची के लोग ही मौजूद नहीं है बल्कि पंजाब के दीगर शहरों से भी लोग आकर यहाँ की जो सर्दी है उसको एंजॉय करने के लिए बेहतरीन चाय से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगा कॉफ़ी की तरफ। जी गर्म मशरूबात की बात की जाए, सर्दी का मौसम हो और चाय के साथ साथ अगर कॉफ़ी का टेस्ट ना लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है और उम्मीद है कि कॉफ़ी जो है मेरे लिए तैयार भी हो गई होगी। सर कॉफ़ी तैयार है मेरे लिए? बहुत शुक्रिया। आज बिल्कुल जून जुलाई वाली फीलिंग्स आने वाली है मुझे, क्योंकि कड़क चाय, उसके बाद फिर कश्मीरी चाय और फिर साथ ही साथ अब कॉफ़ी। देखिए नींद ये आज उड़ा देगी,
बहुत ही बेहतरीन, और जो ये कॉफ़ी का टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी का टेस्ट है। साथ ही साथ इन्होंने ऊपर चॉकलेट, क्रीम और ये देखिएगा ज़रा कोको जो पाउडर होता है चॉकलेट के साथ और क्रीम के साथ इन्होंने ये डाला है, जिसके बाद इसका जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो दुबाला हो गया है और रिपोर्टिंग से जो ज़्यादा ध्यान है मेरा वो कॉफ़ी की तरफ जा चुका है। और अब आपको बताएं कि कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी रंगारंग तकरीब YMC ग्राउंड में जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त YMC ग्राउंड में मौजूद हूँ। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई तकरीब जो है वो जारी है और मुल्क के मारूफ कवाल जो है वो अपनी कवाल की परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। शेरियों की बड़ी तादाद इस टाइम पर YMC ग्राउंड पर मौजूद है और कवालियों से महसूस हो रही है। कुछ नौजवान जो है वो भी मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई कराची में ऐसे इवेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, रंगारंग तकरीब जारी है, क्या तकरीब जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची में इस तरीके के इवेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। आवाम के लिए जो तफरी के मौके हैं वो बहुत कम है और जिस तरीके से आर्ट काउंसिल की जानिब से ये 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, उसमें बहुत मज़ा आया। बहुत सारे जो चीज़ें थी सीखने को मिली, जानने को मिली और अब उन 4 रोज़ा का जो इख्तिताम है वो कवाली पर हो रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और कवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है। भाई मौसम भी बड़ा अच्छा है और कवाल भी बड़े ज़बरदस्त जो है अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, जिससे कराची के शहरी खूब महसूस हो रहे हैं। और शहरियों का ये भी कहना है कि ऐसे मौके बहुत कम शहरियों को देखने को खूब हमें यहाँ पर इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।